प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, पिछले अध्यायों में आपने देखा यहोशू ने जीते गए देश और जो जीतने से रह गए थे उन्हें भी चिट्ठी डाल डालकर इस्राएलियों को बांट दिया और वह खुद यहोवा की इच्छा अनुसार एप्रैम के पहाड़ी देश में नगर बसाकर रहने लगा। निर्गमन 21 अध्याय के 13 पद में यहोवा परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था देते समय कहा था, यदि किसी मनुष्य के हाथों किसी की गैर इरादतन हत्या हो जाए तो ऐसे मारने वाले के भागने के लिए मैं एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। यहाँ यहोवा परमेश्वर सब गोत्रों के भूमि के बीच वाले भाग में ऐसे कुछ शरण नगर ठहराने के लिए मूसा के बाद यहोशू से कहता है, ताकि गैर इरादतन हत्या करने वाला खून के पलटा लेने वालों से बचने के लिए वहाँ भाग सके और तब तक वहाँ रह सके जब तक मंडली के सामने न्याय के लिए उसे खड़ा ना किया जाए और उन दिनों का महायाजक मर न जाए। इसके पश्चात वह खूनी अपने नगर लौटकर अपने घर में फिर रहने पाएगा। यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाएं और उसकी सेवा टहल किया करें। इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई निज भाग नहीं मिला, यहोवा ही उनका निज भाग ठहरा, क्योंकि उनमें याजक थे जो यहोवा की सेवा करते थे। तब लेवियों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष एलियाजर याजक और नून का पुत्र यहोशू इस्राएली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास कनान देश के सीलो नगर में आकर कहने लगे, यहोवा ने मूसा के द्वारा हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराइयाँ भी देने की आज्ञा दी थी। मेरे प्रियो, उन्हें खेती करने के लिए भूमि नहीं दी गई थी, केवल रहने के लिए नगर और पशुओं के लिए चारागाह दिए गए थे। इस्राएलियों ने यहोवा के कहे अनुसार अपने अपने भाग से चराइयों समेत 48 नगर लेवियों को दिए थे। इनमें शरण नगर भी शामिल थे। इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को वह सारा देश दिया जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। इस्राएली अब प्रतिज्ञा के देश में बस गए थे, परंतु सारे कनान पर वे अधिकार नहीं कर पाए थे। परमेश्वर ने उन्हें कह दिया था कि जहाँ जहाँ तुम पाँव धरोगे वह भूमि तुम्हारी हो जाएगी। अगर उन्हें और भूमि चाहिए थी तो उन्हें लड़कर उस पर अधिकार करना था। फिर भी जितनी भूमि पर उन्होंने अधिकार कर लिया था वह उनके शत्रुओं से सुरक्षित था, इसलिए वे विश्राम कर सकते थे। परंतु उनका यह विश्राम अस्थायी था, क्योंकि यहोशू के बाद वे सब विश्वास से भटकने वाले थे। इब्रानी 4 अध्याय हमें इस विषय में चेतावनी देता है। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान अर्थात इस्राएलियों के समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। उस समय यहोशू ने उन 2.5 गोत्र के लोगों को बुलवा कर कहा, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमने मानी है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इतने दिनों में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने सावधानी से मानी है। मेरे प्रियो, किसी के भले कार्य की प्रशंसा करना उनके मनोबल को बढ़ाता है, और यहोशू ने भी वही किया। उनके भले कामों को उसने सराहा और कहा, अब तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है, इसलिए अब तुम लौटकर अपने डेरों को और अपनी निज भूमि में जिसे यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी है चले जाओ। फिर यहोशू उन्हें चेतावनी भी देता है, केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो,
उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लौलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने डेरे को चले गए। जब रूबेनी, गादी और मनस्से के आधे गोत्री यरदन की उस तराई पर पहुँचे, तब उन्होंने वहाँ एक बहुत ऊंची वेदी बनाई जो दूर दूर तक दिखाई दे। परंतु जब इस्राएलियों ने यह सुना, तब उनकी सारी मंडी उन 2.5 गोत्रों पर चढ़ाई करके उनसे लड़ने के लिए शीलो में इकट्ठी हुई और उन्होंने गिलाद देश में एलियाजर के पुत्र पिनहास के साथ 10 प्रधानों को उनके पास भेजा। मेरे प्रियो, यहाँ इस्राएली गलतफहमी का शिकार होकर अपने ही भाइयों पर दोष लगा बैठे। उन्होंने सीधे उनसे कहा, यहोवा की सारी मंडली यह कहती है, तुमने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से कैसा विश्वासघात किया। आज जो तुमने एक वेदी बना ली और उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध बलवा किया है। सुनो, पोर के विषय का अधर्म हमारे लिए कुछ कम था। यद्यपि यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला, तो भी आज के दिन तक हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। क्या यह तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी बात है? मेरे प्रियो, उन्होंने सोचा कि ये 2.5 गोत्र इतनी ऊंची वेदी बनाकर वहाँ बाल की उपासना करेंगे। उन्हें वह दिन याद आ गया जब बिलाम ने इस्राएलियों को छल से फंसाकर मोआबी स्त्रियों से व्यभिचार करवाया था। गिनती 25 अध्याय के 1 से 9 पद में यह प्रसंग मिलेगा। उस समय यहोवा की भेजी महामारी से लगभग 24,000 लोग मारे गए थे। तब उन्होंने उन्हें आकान का पाप स्मरण दिलाकर कहा, क्या तुम भूल गए कि यहोवा का कोप इस्राएल की सारी मंडली पर भड़का था और उस पुरुष के अधर्म का प्राण दंड अकेले उसी को नहीं मिला था? तब रूबेनियों, गादियों और मनस्से के आधे गोत्र ने इस्राएलियों के हजारों के मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा इसको जानता है और इस्राएली भी इसे जान लें कि यदि यहोवा से फिर के या उसका विश्वासघात करके हमने यह काम किया हो, तो तू आज हमको जीवित ना छोड़। यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दें या इसलिए कि उस पर होम बलि, अन्न बलि या मेल बलि चढ़ाएं, तो यहोवा आप इसका हिसाब ले। परंतु हमने इस विचार से यह किया है कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने लगे, तुमको इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम। मेरे प्रियो, उन 2.5 गोत्रों ने वह वेदी साक्षी की मनसा से बनाई थी ताकि लोग जानें कि वे भी इस्राएलियों का ही एक अंश हैं। तब इस्राएलियों ने उनकी बात का विश्वास किया और एलियाजर याजक के पुत्र पिनहास ने उन 2.5 गोत्रों से कहा, तुमने यहोवा के साथ विश्वासघात नहीं किया। इससे आज हमने जान लिया कि यहोवा हमारे बीच में है और तुम लोगों ने हमें उसके हाथ से बचाया है। इस्राएलियों ने अपनी गलती मान ली कि उन्होंने उन पर दोष लगाने में जल्दबाजी कर दी और वे कनान देश लौटकर इस्राएलियों को सारी बात बता दी। तब वे प्रसन्न हुए और परमेश्वर को धन्य कहा और फिर कभी उन 2.5 गोत्रों से लड़ने की चर्चा न की। तब उन 2.5 गोत्रों ने कहा, यह वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात की साक्षी ठहरी है कि यह वही परमेश्वर है, और उस वेदी का नाम एद रखा। यहोशू अपना सब कार्य पूरा कर इस्राएलियों की सेना से सेवानिवृत्त हो गया, क्योंकि अब वह बहुत बूढ़ा हो गया था। तब उसने इस्राएलियों के पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलवा कर कहा, मैं तो अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और तुमने देखा है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे लिए इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ही है। देखो, मैंने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे बीच से उनके देश से ही निकाल देगा और तुम उसके वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए बहुत हियाव बांध कर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसको सावधानी से पूरा करना, उससे ना डिगना और इन जातियों के बीच ना जाना और न इनके देवताओं के नाम लेना, न उनकी शपथ खिलाना और न ही उनकी उपासना करना और ना उनको दंडवत करना। परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर की भक्ति में लौलीन रहते हो,
वैसे ही रहा करना और उससे प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मेल मिलाप रखने लगो, इनसे शादी ब्याह या समधियाना रिश्ता जोड़ने लगो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आँखों में कांटे ठहरेंगी, और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। मेरे प्रियो, यह उनके लिए भी कड़ी परीक्षा थी कि उन जातियों के बीच रहकर इस्राएली पूरे मन से अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को कितना मानते हैं, और अगर वे अपने परमेश्वर से जरा भी दाहिने या बाएं मुड़े तब क्या होगा। यह भी यहोशू ने उन्हें चिता दिया। तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी हैं, वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी तुम पर लाएगा और तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से जिसे उसने खुद तुम्हें दिया है नष्ट कर डालेगा। जब तुम उस वाचा को जिसे यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना करने लगो, तब उसका कोप तुम पर भड़केगा और तुम शीघ्र नष्ट हो जाओगे। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 12 अध्याय में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने अब्राहम को कसदियों के ऊर नगर से बुलाया था और उसके द्वारा अपने लिए एक चुनी हुई जाति और वंश उत्पन्न कराया। इसके पश्चात यहोवा यहोशू के द्वारा इस्राएलियों की उस पीढ़ी को वो सारी बातें बताता है जो भलाई उसने इस्राएलियों के साथ की। उनके पुरखाओं को मिस्र की गुलामी से निकाला, लाल समुद्र पार कराया, जंगल में 40 वर्ष उन्हें लिए फिरा, फिर एमोरिया से उन्हें बचाया। मोआब के राजा बालाक ने उन्हें श्राप देने के लिए बिलाम को बुलाया, पर परमेश्वर ने बिलाम के द्वारा इस्राएल को आशीष ही आशीष दी। फिर उन्हें यरदन नदी पार कराकर प्रतिज्ञा के देश में लाया। यरीहो से लेकर एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिरगासी, हिब्बी और यबूसियों से उन्हें विजय दिलाई और उन्हें तुम्हारे वश में करके उनका देश तुम्हें दे दिया जिसमें तुमने परिश्रम ना किया था, और ऐसे नगर भी दिए जिन्हें तुमने नहीं बसाया था, और जिन दाख और जैतून के बगीचे के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। मेरे प्रियो, आपने देखा कि इस्राएल अब कनान देश में बस गए थे, परंतु उन्होंने वहाँ रहने वाली जातियों को नहीं मारा। अब वे मूर्ति पूजकों के बीच रह रहे थे, जो कि उनके लिए बहुत ही खतरे की बात थी। इस कारण यहोशू उन्हें यह उपदेश अथवा अंतिम आदेश देता है कि वे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहकर उसी की उपासना करते हुए अपना जीवन बिताएं। यह उनके परमेश्वर के प्रति प्रेम की परख भी साबित होगी। फिर यहोशू उन्हें कहता है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूँगा। मेरे प्रियो, यहोशू ने उन्हें चुनाव का अवसर दिया। तब उन्होंने कहा, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर से निकाल ले आया और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा। यदि तुम उसे त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे
तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। मेरे प्रियो, हमने आरंभ से ही देखा है कि मिस्र की गुलामी से जो इस्राएली निकल कर आए थे, उनकी कथनी और करनी में अंतर था। वे हमेशा कहते तो थे कि हम यहोवा की आज्ञा मानेंगे, पर अपनी बात से तुरंत फिर जाते थे और दंड के भागी होते थे। यहाँ भी वे यहोशू से कहते हैं, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बंधाई और शकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराए। यह सारा वृत्तांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहाँ उस बांज वृक्ष के नीचे खड़ा किया जो यहोवा के पवित्र स्थान में था, और यहोशू ने लोगों को अपने अपने निज भाग पर जाने के लिए विदा किया। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसे एप्रैम के पहाड़ी देश गास नामक पहाड़ के उत्तर में मिट्टी दी गई। यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा की सेवा करते रहे। फिर यूसुफ की हड्डियाँ, जिन्हें इस्राएली मिस्र से ले आए थे, वे शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों से खरीदी थी। हारून का पुत्र एलियाजर भी मर गया और उसको एप्रैम के पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई जो उसके पुत्र पिनहास के नाम पर गिप्त पिनहास कहलाती है, और उसको दे दी गई थी। मेरे प्रियो, पुराने नियम की सबसे चर्चित पुस्तक यही है जो कि मूसा की मृत्यु से आरंभ होकर यहोशू और एलियाजर की मृत्यु पर समाप्त होती है। यहोशू एक सेवक से एक अगुआ बना। सारे इस्राएली उसकी आज्ञा मानते थे, इसलिए उसके और बुजुर्गों के जीवित रहते वे यहोवा ही की सेवा करते रहे। परंतु यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा को त्याग दिया और बाल देवताओं की उपासना करने लगे और बड़े संकट में पड़ गए। यह गाथा आपको न्यायों की पुस्तक में मिलेगा। परमेश्वर इन सभी संदेशों के सुनने वालों को बहुतायत की आशीष देवे। यीशु सहाय। जय मसीह की।